हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के जो लेवल्स रहे एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो लेवल्स मार्क किए थे और डिसेसिव लेवल्स मार्क किए थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। 101.677 एक लेवल था और 101.423 था। हमने डिस्कस किया था अगर ये वाली लाइन टूटती है 423 वाली तो हमें डाउन साइड का टारगेट मिलेगा, और अगर मार्केट 101.677 को ब्रेक करती है तो हमें अप साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, आप इस कैंडल पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेक किया और सपोर्ट भी लिया यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से। उसके बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर गई, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट ही एक्टिवेट हुआ और वही मार्केट ने हमें हिट भी करके दिया। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं और किस तरह का मोमेंटम रहा है आज के दिन में। गोल्ड में भी देखिए हमारा जो टारगेट था हमने सबसे पहले 1958 का ब्रेक किया, यहाँ से नीचे की तरफ गिरा मार्केट। फर्स्ट टारगेट हिट किया 1955 का, इसको इमीडिएटली मार्केट ने एक ही बारी में हिट कर दिया, अचीव कर दिया 1954। और जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट यहाँ से बीच में आती है तो इस बीच में आप कोशिश कीजिए कि ट्रेड ना ले। तभी हमने ये जो लेवल है हमने ब्लू कलर में मार्क किया था कि आप इस बीच में जो है ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टारगेट है और बहुत जल्दी से मार्केट हिट भी कर लेगी। तो वैसे ही हुआ, मार्केट ने बहुत जल्दी से हिट भी कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक कर देगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1952 रहेगा। ये भी मार्केट ने एक ही कैंडल में हिट कर दिया, तो यहाँ से हमें ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आया। अपसाइड में मार्केट गई है, 1962 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से फर्स्ट टारगेट हिट किया 1966 का। इसके बाद मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा 1969 का टारगेट भी हिट कर दिया और हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन हमारी जो आ रही थी मार्केट उसके ऊपर 3 घंटे तक यहीं पर ही मार्केट सस्टेन करती रही है। अभी मार्केट थोड़ा सा इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें अगर आप सोचे कि भी आप बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो वो ज्यादा सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कमजोर हो रही है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 1973 का, ये बहुत ही पास है। तो इस केस में हम बाई साइड का ट्रेड प्लान फिलहाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन से लेवल्स हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। आई नो आपको यहाँ पे काफी सारी लाइंस दिख रही है। एक व्यूअर ने भी कमेंट किया आज की भी काफी सारी लाइंस है यहाँ पर, लेकिन आप इन लाइंस को इग्नोर कर दीजिए। ये लाइंस देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सभी लाइंस जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दर्शा रही है। हर एक लाइन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दर्शा रही है, और कुछ लाइंस ऐसी है जो हमें 1 आवर के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देती हुई नजर आ रही है, लेकिन डे के चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे उन्होंने हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया है। और ये सारी जो जितने भी लेवल्स हैं ये हमने अपने वीडियोस में ही डिस्कस करके ही ड्रॉ करे हैं। हमने एज सच आपके सामने ही डिस्कस करे हैं, आपके पीछे से हमने कुछ भी ऐसे डिस्कस नहीं किया है, ना ये लाइंस जो हमने ड्रॉ करी हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली वीडियोस को देख रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको ये लेवल्स जो है आपको समझ में भी आएंगी और किस तरह से ड्रॉ करी है और किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं इसका भी आपको पता चल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे। देखिए ये छोटा सा ट्रेंड बना था हमारा, ये हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। अभी इस लाइन को भी हम डिलीट कर देते हैं, ये भी ट्रेंड हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं रहा है। तो अभी मार्केट देखिए अप साइड की तरफ जा रही है और यहाँ से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ट्राइंगल टाइप बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखेंगे, एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है और एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है। ये हमने बॉडी टू बॉडी करी है और ये भी हमने बॉडी टू बॉडी, ऑलमोस्ट बॉडी टू बॉडी ही करी है। तो ये हमारे पास दो लाइंस बनती हुई नजर आ रही हैं और इसके बीच बीच में मार्केट जो है अभी काम करती हुई भी नजर आ रही है। तो मार्केट जो है इस ट्राइंगल को कल ब्रेक कर सकती है। रीजन इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आ चुका है, मार्केट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी यहाँ पर। तो मार्केट अपसाइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगी और जिस भी तरफ ब्रेक करेगी वहां पे हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल हम मार्क करते हैं। ये देखिए ये बहुत छोटा सा लेवल है, हम यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये स्टॉक्स का चार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने ये लेवल मार्क किया है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो हमारी कि यहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकती है। सेम मेजरमेंट हम जो है डाउन साइड पे रख देंगे। और अब जरूरी नहीं है कि मार्केट में हमने ये लेवल मार्क कर दिया तो इसका जो बॉटम है यही हमारा टारगेट होगा। हमें इसके बीच में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं उनको भी हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। अभी हमने 2 लेवल्स मार्क कर लिए। अभी हमने क्या करना है, जैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है 101.821 मार्केट बहुत क्विकली अचीव कर जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस रखिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर सकती है। अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन है, रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जल्दी से एग्जिट कर लीजिए।
सेकंड ट्रेड आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगी हमें बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है 101.998 तक का। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा 101.998 लेवल रहेगा। हम इसके टॉप को कंसिडर नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ तक जा सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ तक इसकी विक आई हुई है, तो यहाँ तक जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो अगर यहाँ तक नहीं गई मार्केट, यहीं से रिवर्सल लेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना लॉस में अपने स्टॉक्स को आपको बेचना पड़ जाएगा, अपने डॉलर को बेचना पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से हम अपना जो टारगेट है उसको थोड़ा सा नीचे की साइड रखेंगे। यहाँ से अगर डाउन साइड पे आती है तो मार्केट बहुत इजीली 101.423 का टारगेट हिट कर सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले बहुत क्लियर रेजिस्टेंसेस फेस कर चुकी है और यहाँ पे सपोर्ट भी फेस कर चुकी है। तो इसलिए ये लेवल हमारा बहुत इजी हिट हो जाएगा, तो इसको हमें कंसिडर करना होगा। तो अभी हम क्लियरली यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स को, किस तरह के मार्क हमारे लेवल्स रहेंगे कल। जो हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क करेंगे, लेकिन हमारे पास सभी डिसिसिव लेवल्स हमने इनको ट्रेंड लाइंस को कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये दो ट्रेंड लाइंस ही हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाले हैं। उसके बाद डाउन साइड का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 101.423 का, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 101.998 का लेवल, इसको भी हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो इसकी हम थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि इजीली विजिबल हो सके, अदरवाइज हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम अपने लेवल्स को आज के लिए ब्लू मार्क करेंगे। ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए डे के चार्ट पे देखें तो मार्केट ने हमें ग्रीन कैंडल दी है और ग्रीन कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के पास आकर रुक गई है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन ये जो आप देख रहे हैं डे के चार्ट पे, आप देख रहे हैं डे के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी हुई थी और यहाँ पे मार्केट पहले भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है और भी मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। एक बार डॉलर इंडेक्स भी देखते हैं, डॉलर इंडेक्स पे वापस चलते हैं। डॉलर इंडेक्स पे देखिए मार्केट हमें एक डोजी टाइप कैंडल देखती हुई बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर अभी अभी लाइंस ड्रॉ कर दी है, इसलिए आपको ये रेड लाइंस दिख रही है। अदरवाइज अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट हमें इस टाइम पे एक डोजी टाइप कैंडल देती हुई नजर आ रही है, यानी कि इंडेसिसिवनेस बनता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड का मोमेंटम बना, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका एक डोजी बना, उसका दूसरा डोजी बना, यानी कि डोजी जो है एक तरह का स्टॉप इंडिकेट करता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें अभी थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। तो यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम डॉलर इंडेक्स भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट ही नहीं है, शॉर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो गोल्ड है, हमारा गोल्ड है, वो भी इस टाइम पे रेजिस्टेंस लेवल पर ही है। ठीक है, तो दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल पर है, लेकिन जिस भी साइड का मोमेंटम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कल बन सकता है। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरफ का हमारे टारगेट्स रह सकते हैं और क्या लेवल्स रहेंगे। जूम इन करेंगे यहाँ पे, देखिए मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस फेस कर रही है। हमारी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर इसको ज्यादा देर ऊपर की तरफ सर्वाइव नहीं करने दे रही है, वॉल्यूम भी काफी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड के यहाँ पे गिरने के चांसेस बने हुए हैं कि गोल्ड जो है नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या लेवल्स हैं यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। देखिए एक ये ग्रीन लेवल हमारे पास 1969 का लेवल है, इसको हम सबसे पहले ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक होता है, जैसा कि अभी ब्रेक ऑलरेडी हो रखा है, अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी और ये ट्रेंड लाइन टूटते ही अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, सबसे पहला टारगेट हमारा 1966 रहेगा। इसके ब्रेक होने के बाद 1962 और 1958 हमारा टारगेट रह सकता है। अपसाइड के लिए हमें अभी मार्केट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रखी है, मार्केट यहाँ से निकल नहीं पा रही है, इसी लेवल पर मार्केट जो है काफी देर हो गई है, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं, मार्केट इस लेवल पे ही सस्टेन कर रखी है, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो भी हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है हमारी इस कैंडल में और 1973 में। तो हमें क्या करना होगा, मार्केट अगर 1973 के ऊपर क्लोजिंग देती है तब 1978 और 1982 का हमारा टारगेट बन सकता है। 1982 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम डाउन साइड पे रखेंगे, 1981 रखेंगे। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी विक्स टच कर रही है, अदरवाइज 1982 पर हमारी इन दोनों कैंडल्स की विक्स तक टच नहीं कर रही थी। तो ये जो हमें पहले रेजिस्टेंस दे चुका है, ये फिर से हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे, हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं और हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क रखेंगे। ये दो हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं 1973 और 1969, लेकिन 1969 पे आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है। आपने क्या देखना है यहाँ पे, देखिए मार्केट अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ से ब्रेक कर देगी तो ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चलती रही और यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मार्केट सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेगी।
ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगी, उस केस में हमारा जो टारगेट है 1966 नहीं रहेगा, उस केस में ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा टारगेट बन जाएगी। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आ रही है, 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा रही है, ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है, तो अगर हम डे के चार्ट पे चलते हैं तो डे के चार्ट पे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, डे के चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन ने हमें हेल्प करी है। तो डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे 3 मई की कैंडल को, उसकी जो ओपन है, सॉरी इसका जो क्लोज है, क्लोज को आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल मिलेगी 19 जुलाई की, उसके आप टॉप को ज्वाइन कर दीजिए, और एक पॉइंट आपको मिलेगा 27 जुलाई, उसका ओपन आप ज्वाइन करेंगे, तीनों पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। और 1 आवर के चार्ट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे कल के लिए, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कंफर्टेबल और इजी प्लेटफॉर्म है, इजीली फंड्स ऐड और विड्रॉ हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं वो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो लिंक भी ऐड कर रखा है। साथ ही किस तरह से आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं उसका वीडियो भी आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल जो है इसके अलावा भी काफी सारा डाटा आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा आ रहा है, उसके इसमें आपको AUD USD में ट्रेड देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप डॉलर जो आपकी डाटा एनालिसिस की वीडियो होती है आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, और भी मल्टीपल ट्रेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेजरली मैंने वही डिस्कस किए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड के ऊपर या फिर डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो 1.25 के अराउंड 125 के अराउंड यूरोप का डाटा आ रहा है, जर्मन का मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आ रहा है। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स रहेंगे, ये आपके प्रीवियस लेवल्स रहेंगे, और एक्चुअल लेवल्स हमारे को कल 125 पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग PMI जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज्यादा होती है इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा इकोनॉमी जो है बेटरमेंट की तरफ जाता है। तो अगर ये लेवल्स जो है बढ़े हुए आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आती है, यानी कि फोरकास्टेड से भी और प्रीवियस से भी ज्यादा आती है, यानी कि 40.6 है तो 41.2 आ गया या 40.9 भी आ गया, तो इस केस में हमारा EU और USD जो है यानी कि हमारे यूरो करेंसी जो है वो अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है, क्योंकि यूरोप का डाटा है तो उस देश की करेंसी स्ट्रांग हो सकती है। और अगर EU और USD स्ट्रांग हुआ तो डॉलर इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ये कमजोर हो सकता है। और डॉलर इंडेक्स में जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गोल्ड में XAUUSD में, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है अगर डॉलर कमजोर हुआ तो। उसके बाद 7:30 बजे देखिए 2 डाटा आने वाले हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग PMI का US का डाटा आ रहा है, एक जॉब ओपनिंग्स का डाटा आ रहा है। ठीक है, तो जितने ज्यादा जॉब ओपन होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। तो ये दोनों ही जो डाटा है पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव डाटा आएगा उतना ही US डॉलर स्ट्रांग होगा और हमारा DXY उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा हमें पता है हमारा गोल्ड किधर जाएगा, हमारा गोल्ड जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन 7:30 बजे ये दोनों ही डाटा आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही पॉजिटिविटी को इंडिकेट करें, एक डाटा पॉजिटिव और एक डाटा नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है पहले की वीडियोस, अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर एक डाटा पॉजिटिव एक डाटा नेगेटिव आता है तो आपने एकदम से ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट में जैसे ही डाटा आया 7:30 बजे और मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया तो आप पैनिक में आ सकते हैं और इस टाइम पे आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ी सी देर वेट करनी है, मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे आएगी। ये ड्रॉ में इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन ये एक ही कैंडल पे ऐसा होगा, मतलब कि जो आप कैंडल देखेंगे 15 मिनट्स की भी कैंडल देखेंगे 15 मिनट्स की कैंडल पे भी सेम ऐसे ही होगा। तो ये धीरे 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 नीचे आएगी। 1 आवर में ट्रेड नहीं लेंगे, जब डाटा आता है तो हम 1 आवर में ट्रेड नहीं लेते हैं, जब डाटा आता है तो हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड लेना होता है। लेकिन अगर डाटा नहीं आ रहा है और हमारे पास सिर्फ लेवल्स हैं, हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उस केस में हमें 1 आवर के चार्ट पे ट्रेड लेना होता है। तो ये 15 के चार्ट पे आएगा, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगी, और जैसे ही मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू हो, अच्छा मोमेंटम आने लगे, आपको लगे कि अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं, उससे मार्केट काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आपको दे सकती है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ये चीजें आपको काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.